Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. एक मिनट. लास्ट लेक्चर में ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे ना, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. हाँ, होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. होमवर्क बहुत कम है ना, तो एक बार पहले मैं कुछ बता देता हूँ, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा. ठीक है. कितने डाउट्स होंगे? 2-3 डाउट्स, 5, 6. ठीक है, ठीक है, पूछ लीजिएगा लास्ट में. एक बार मैं कुछ बता देता हूँ पहले. लेक्चर नंबर 2. तो यहाँ से क्या आएगा? तो अगर मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ ऐसा है. कौन सा ग्राफ है? वीटी. वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना. आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ. ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. एक बार ड्रॉ कीजिए, देखिए कितना आ रहा है. ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ. क्या आएगा आपको वो बताना है. फिर मैं एक बार सॉल्व करूंगा, मैच कराइएगा. मैच कर हो रहा है तो आंसर सही है. यस, देखो यहाँ पे आपको पता है कि स्पीड कांट बी नेगेटिव. स्पीड कांट. पैराबोला कैसे आएगा? अरे, वीटी ग्राफ लीनियर है, मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन का ग्राफ है ना यार. ये देखिए यहाँ से पहले, ये ग्राफ इसका ऐसा है, ये किसका है? वीटी का है. अब स्पीड टाइम ग्राफ देखो कैसा आएगा. स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड है. अब ये बताओ इसकी क्या मीनिंग है? इनिशियल वेलोसिटी जो मान लीजिए, इसकी मीनिंग क्या है? क्यू कहाँ पे लिखा मैंने? कहीं पे तो क्यू लिखा ही नहीं है. क्वेश्चन. और ये क्यों बोल रहे हो क्या? तो अभी सही है. देखो यहाँ पे समझो ये कैसा होगा मोशन. इसका कैसा होगा? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में. यस, देखो यहाँ समझो, अगर ये ऐसा जा रहा है और ये रिटार्ड कर रहा है ऐसा, है ना. फाइनली कहीं पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा. फिर से ये आएगा वापस इस डायरेक्शन. बट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगा. लेकिन यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा. अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव, बट स्पीड नेगेटिव नहीं होगी. बट स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड तो पॉजिटिव ही है ना. या आप इसको वर्टिकली अपवर्ड मोशन से एनालाइज करेंगे तो ऐसा, ये ऐसा ग्राफ है. यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ये यहाँ पे आएगा और ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. फिर ये पार्टिकल वापस यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड को, वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे? नेगेटिव. क्योंकि आप इसको पॉजिटिव बोल रहे हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वो नेगेटिव होगा. लेकिन स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, उसको नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे ना. ऐसा नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक जैसा स्पीड है वैसी ही वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक. मतलब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ सेम होगा. यहाँ से यहाँ तक जैसी वेलोसिटी है ना, वैसा स्पीड नहीं होगा. स्पीड पॉजिटिव ही होगा. तो इसीलिए ये वाला ग्राफ जो है इसका मिरर इमेज बन जाएगा. तो ये वाला ग्राफ
ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा इस वाले का। आई बात समझ में? ये जो वेलोसिटी वाला ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ था आपका, इसका क्या करेंगे, इसके व्हाट मिरर इमेज, यहाँ पे एक मिरर लगा दो, इसका इमेज हो जाएगा ये, तो आपका ग्राफ ये आएगा। आई बात समझ में कुछ? स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड नेगेटिव नहीं होगा मतलब ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से पॉजिटिव में ही जाएगा। यहाँ से आप क्या बोलेंगे, स्पीड ऐसे थोड़ी बोलेंगे -5 मीटर पर सेकेंड, नहीं बोलेंगे ना, 5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, तो ये ऐसा। क्लियर है? स्पीड कांट बी नेगेटिव बताया है पहले आपको। अब देखते हैं, कुछ कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीखो। तो ऐसा दिया हुआ है ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन है। ये एस और इस साइड टी है, तो ये ऐसा जा रहा है ना। फिर यहाँ से ये ऐसा हो गया। आ रही है बात समझ में? और क्वेश्चन में ये दिया, यहाँ से सिर्फ यही तक अभी लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आ गए हो। आगे भी हो सकता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एट इक्वल्स टू 0, 1 मिनट, एट इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ये गिवन है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ vt वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, at ग्राफ। ड्रॉ vt एंड at ग्राफ। हाँ 1 मिनट रुकिए, ये पेज देख लीजिए आप क्या है ना। ये vt ग्राफ था आपका, ये वाला vt ग्राफ, आप इससे स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई थी, बट स्पीड तो नेगेटिव होगी नहीं, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चला, मिरर इमेज। इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ vt एंड at ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन है और ये इस टाइप का पैराबोला है, ये पैराबोला ही है, ये पैराबोला ही है ना, ऐसा पैराबोला है, डिक्रीजिंग टाइप दिख रहा है। देखिए यहाँ एक चीज क्लियर, इसको ओ ए बी लिख दीजिए आप। तो ओ ए क्या है, ओ ए में जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ना। एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और इसमें ये ऐसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है, मतलब ए बी जो है रिटार्डेशन वाला है ना, रिटार्डेशन, ए बी जो है वो रिटार्डेशन का ग्राफ। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो ये ऐसा जा रहा है, यहाँ से ये ऐसा जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा बना दिया है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, स्टिक ग्राफ। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से वी टी ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऐसा बना दिया। अब ये रिटार्ड करके फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जा रही है, तो रिटार्ड करके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो एटी है, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। और यहाँ पे रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसा ग्राफ है।
ये बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी को? यहाँ से देखिए, ओए आपको बताया था, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओए एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एसटी ग्राफ में ओए स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। पहले एक बार, ये नहीं है ज्वाइन करने का, ये मतलब नहीं है ऐसा, तुम ये बोल रहे हो क्या? नहीं, मतलब नहीं है ये ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, अगर कहीं पे ज्वाइन कर दिया तो कर दिया, बट वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। अब यहाँ से देखो ना एक बार, ये स्ट्रेट लाइन है, तो हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करोगे तो सेम आएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो, अरे एक मिनट समझो पहले, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा। अब ये कैसा मोशन है, यहाँ से रिटार्डेड मोशन है, यहाँ से कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। तो रिटार्डेड मोशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना? और यहाँ पे ऐसा मतलब, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है, ds/dt, ये जीरो है, यही क्या होता है v, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिटार्ड कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन जीरो है, और यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ से आएगा। अब कोई ऐसा ड्रॉ कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका मतलब हो गया टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट थोड़ी है। ये बताओ, तुम अगर ऐसा ग्राफ बना रहे हो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, अगर तुम ऐसा ग्राफ बना रहे हो सिर्फ ऐसा, इसका मतलब x कांस्टेंट है ना ये। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा ना? टाइम कांस्टेंट हो सकता है क्या? इसीलिए मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगा, क्या आएगा, डॉटेड लाइन, डॉट 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 बना देना तो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो मतलब समझ लेना कि वो डॉटेड ही है, उसने ड्रॉ कर दिया है वैसा, बट वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, डॉटेड ही होना चाहिए। अगर ऐसी लाइन आ जाएगी मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अरे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट है ये वाला। एक्सेलरेशन का ग्राफ तो, एक्सेलरेशन किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव में, ये वाला कांस्टेंट है। ये तो दिख रहा है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये थोड़ी एक्सेलरेशन बताता, ये तो टाइम बता रहा था, मतलब एक्सेलरेशन हर जगह पे डिफरेंट है, और इस पूरे पाथ पे एक्सेलरेशन सेम है, डिफरेंट थोड़ी है ना? पूरे पाथ पे एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। अरे आई बात समझ में कुछ? तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। यस, अरे यहाँ से देखो, नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये कैसा ग्राफ है, ये क्या बोला था मैंने कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला मतलब रिटार्डेशन ना, एसटी ग्राफ में डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है, तो रिटार्ड कर रहा होगा ना पार्टिकल, और कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब उसकी जो वैल्यू होगी रिटार्डेशन की वो तो कांस्टेंट होगी ना। पैराबोला नहीं होता तब कांस्टेंट नहीं होता, बट पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब एस जो है वो टी का फंक्शन तो होगा और टी स्क्वायर बन जाएगा, तो जब दो बार आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। यस, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ये डॉटेड लाइन में आएगा। अरे यार एक मिनट, है ना, तो ये डॉटेड लाइन से आएगा। हाँ, डिसकंटिन्यूअस, अरे टाइम है ना, टाइम थोड़ी चेंज हो रहा है। एक मिनट बताओ, डिसकंटिन्यूअस तुम कब बोलते हैं, समझो, डिसकंटिन्यूअस किसी भी चीज को कब बोलेंगे, ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ पे आया,
यहीं पे इसका एक्सेलरेशन हो गया, मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ टाइम यहाँ पे कितना था, मान लो यहाँ से यहाँ पे है t इक्वल्स टू मान लो 5 सेकेंड सपोज, तो यहाँ पे टाइम कितना है 5 सेकेंड है ना। डिसकंटिन्यूस कब होता, जब t इक्वल्स टू 5 होता और ये t इक्वल्स टू 5.1 होता, 5.001 होता, तब आती ना यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू मतलब कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी कहाँ से देखोगे, टाइम से देखोगे ना। बट टाइम यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सेम टाइम है ना, तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूअस, टाइम सेम है, टाइम से देखेंगे इसको। एक्स वाई होता ना, अगर एक्स वाई की बात करते टाइम नहीं होता तब होता ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, टाइम नहीं होता तब। पेज नंबर 3 आएगा ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका ग्राफ सबसे आना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन यहां से ये ऐसा हो गया, ऐसा आ गया, यहां तक ऐसा आ गया। अब ये ग्राफ यहाँ से ऐसा आ गया, यहाँ से ऐसा आ गया। और ये बात समझ में, ये आपका एस है और ये आपका टी है। तो आपको क्या इनिशियल टी इक्वल्स टू 0, यू इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है। तो ड्रॉ वी टी, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए ये स्पीड है तब तक इसको वेलोसिटी ही अज्यूम करना है। तो वी टी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एटी ग्राफ, एटी ग्राफ, ड्रॉ वी टी एंड एटी ग्राफ, है ना। ड्रॉ कीजिए, समझिए एक एक, ये क्या ओ ए क्या है, ये ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज समझ में आएगी ना, तो फिर आएगा ग्राफ। देख लो एक बार, देख लेते कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ओ ए क्या है, ओ ए कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। इससे पहले मैं ऐसा ड्रॉ कर बना देता हूँ, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है। नहीं एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी ना यहाँ पे, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। एक मिनट, लास्ट वाले ग्राफ में भी कुछ वेलोसिटी होगी यार, एक मिनट रुको, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा। यू नॉट मान लो, तो इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यू नॉट से, है ना, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए जीरो, जीरो नहीं होगा, ये यू नॉट होगा, है ना। यहाँ पे भी जीरो नहीं, कुछ यू नॉट मान लो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है स्टार्टिंग में। तो देखो ये इस डायरेक्शन में यू नॉट से जा रहा है, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये मान लीजिए ओ है, ओ से ए तक आया यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी यू नॉट होगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड कर रहा है, देख लेते कैसा, ये रिटार्ड कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। जब ये बी पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये बी पे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अब इस डायरेक्शन में आएगा, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है। फिर ये यहाँ से आएगा, कहीं मान लीजिए सी पे आ गया है, ये सी पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी,
ये बात समझ में आपको, है ना? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ। तो समझो, अब ग्राफ अगर मैं यहाँ से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ऐसा 3-4 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। हाँ, देख लेते हैं, कैसा बनेगा, आप मैच करा लीजिए बस आप। ये वी टी है, तो पहले क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऐसा जाएगा, है ना, यू नॉट। फिर क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, और बी पे आके जीरो हो जा रही है वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। फिर नेगेटिव में डिक्रीज, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज होगी, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट होने का, अरे कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव में कांस्टेंट, ये नेगेटिव में कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ हो जाएगा, है ना? जिसका आ रहा था इस टाइप का, उसका करेक्ट। अब देखिए यहाँ से एटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एटी ग्राफ। तो अगर पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब ये रिटार्ड कर रहा है तो नेगेटिव होगा, कहां से कहां तक रिटार्ड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा नेगेटिव ऐसा है। फिर कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? एक मिनट रुको ना। मतलब एक मिनट रुको, फिर है क्या नहीं, D77 तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही है। D77 जो है, तो यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नॉट। नेक्स्ट देखो आप, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब बताओ क्या करूँ मैं। अब है, छोड़ देता हूँ एक बार। हाँ वो ये जो भी है ना, ग्रुप पे एक मैसेज कर दो, फिर मैं वो देख लूंगा अब। ये तुम बोल दो कौन क्या है, पता नहीं है, तो एक बार ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, फ्रेंड को बोल दीजिए ग्रुप में एक मैसेज कर दो, है ना? ये दोनों है क्या? अरे यार, लेक्चर में यही करता रहूंगा तो क्या लेक्चर हो पाएगा। देखो यार, ये तो नहीं होगा, है ना? होगा भी तो रहने। एक मिनट रुको, ये है कौन?
ये है या नहीं है क्या अभी? रहने दो यार, जो अभी डिस्कनेक्ट हो गया होने दो। ठीक है, अभी कुछ नहीं करूंगा इतना अभी। नेक्स्ट देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है। अभी ये ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, ये एस टी ग्राफ है। एस टी ग्राफ यहाँ से ये ऐसा जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। रहने दो, कोई भी अब लॉक ही करूंगा सीधा, अभी कुछ नहीं हो सकता यार। ये एस टी ग्राफ है, यहाँ से यहाँ ओ टू ए एक्सेलरेट कर रहा है ना। पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला। फिर ये ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ से ये रिटार्ड कर रहा है, बी से ये रिटार्ड करके ऐसा हो जा रहा है सी, है ना। ऐसा हो जा रहा है सी पे, ऐसा हो जा रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, यू इज जीरो, यू की वैल्यू क्या है जीरो, है ना। तो आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं, वैल्यू सेम है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ड्रॉ करना है वैल्यू। वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वैल्यू क्या है, ड्रॉ, है ना। वी टी, वी टी एंड ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप, वी टी एंड ए टी ग्राफ। रहने दो यार, अभी है तो फिर बोलो तुम लोग, बोलो उसको ग्रुप में मैसेज करे, फिर मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट वन सेट ओके, ठीक है। इसका ड्रॉ करो तब तक देखता हूँ कौन है। ग्रुप में नहीं बोलोगे तो फिर आएगा। ओके, ड्रॉ कीजिए। ट्रेपीजियम आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। तो आपको समझ में अब आ गया, बार बार ये नेट ऑफ यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर रिटार्ड कर रहा है, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो यहाँ से क्या आएगा इसका, ये ऐसा है, ये ऐसा एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर रिटार्ड करके यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ये आपका एस टी ग्राफ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा और एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऐसा होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ऐसा होगा। रिटार्ड हो रहा है, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई, ये क्या होगा आपका वी टी ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, तो ए टी ग्राफ पहले एक्सेलरेट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, फिर जीरो होगा, है ना। फिर रिटार्ड कर रहा है तो नेगेटिव होगा। आई बात समझ में, नेगेटिव है तो फिर ऐसा है। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज के साथ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा।
ए बी सी, हाँ ए बी सी, इसका ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, तब तो ये ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए ना। पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है, बोलने का मतलब ये है, तो ओ ए ऐसा जाएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर गिवन होता तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता, अगर गिवन होता तो कुछ यहाँ से स्टार्ट करते, है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो यहाँ से स्टार्ट करते, तो ऐसा जाता, रेस्ट में आया तो ऐसा हो जाता। आई बात समझ में कुछ? एटी ग्राफ ना, तो एटी तो ऐसा होगा ना इसका, ये नेगेटिव है तो ऐसा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ स्ट्रेट नहीं, नहीं कंपलसरी स्ट्रेट नहीं है, जरूरी नहीं है कि एटी ही होगा, वैसा ही होगा। देखो वो अपन समझेंगे कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट मान रहे हैं ना, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट मान रहे हैं ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो वो कांस्टेंट ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। अभी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं, कहीं पे ऐसा होगा जहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मान लो, ऐसे समझो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा आपको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ से देखिए कहीं पे ऐसा आ जाए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाए, आपको पता नहीं है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा इसका ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ ऐसा, यस उसी टाइप का है। तो अब यहाँ से, हाँ वैल्यू, वैल्यू एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए, फिर उससे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, है ना। बट एग्जाम में तो वैसा करेंगे नहीं ना, उतना टाइम थोड़ी होता है अपने पास, देख के बताएंगे। जैसे अब मान लो, यहाँ से समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है 2t, या ए इक्वल्स टू टी दिया हुआ है, सिंपल ए इक्वल्स टू टी, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो गया, है ना। और एट टी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, और पोजीशन भी एक्स भी जीरो है, या एस भी क्या है, जीरो है। तो आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड एटी एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड एस टी ग्राफ। तो देखो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू टी है, तो एटी ग्राफ भी लिख लेना, एटी ग्राफ, एटी वीटी, एटी तो डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये ए है, ये टी है, तो यहाँ से जाएगा स्ट्रेट लाइन, ए इक्वल्स टू टी है तो एटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब एटी ग्राफ इस टाइप का आया है, तो यहाँ से अगर मुझे वी टी ग्राफ फाइंड करना है, तो देखिए ए क्या गिवन, क्या है आपको, गिवन है ए इक्वल्स टू टी, तो ए को क्या लिखेंगे आप, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ए किसका फंक्शन है, टाइम का, तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा। तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी डी टी, तो जीरो से वी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। तो वी क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई टू हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन आया तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा वो क्यूबिक आएगा, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे, अब एस अगर फाइंड करते तो वी कितना आया, टी स्क्वायर बाई टू, एस भी पहले फाइंड कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। इस बार क्या है, पेज नंबर 5 ही होगा ना, 6 क्यों लिख दिया मैंने।
तो ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू टी है, तो इसको क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, तो टी आ जाएगा। तो यहाँ से v क्या आ गया, टी स्क्वायर बाई टू, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। फिर यहाँ से s फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्यूबिक आ जाएगा, वो क्यूबिक आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, टी स्क्वायर बाई टू, आप इसको डी एस लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, है ना, 0 to s 0 to t। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, ये कितना हो जाएगा, t³/3 आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s इक्वल्स टू t³/6। तो अब यहाँ से ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपका 80 ग्राफ आया था कुछ ऐसा, है ना, तो यहाँ से वीटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वेलोसिटी इनिशियली 0 है और ये क्वाड्रेटिक आ गया, और टी स्क्वायर जो है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वो पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला है ये, है ना। और एस टी ग्राफ देखेंगे, इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे एस भी 0 है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये पैराबोला नहीं है, क्यूबिक फंक्शन है, थोड़ा ऐसा आएगा, है ना। टी की कम वैल्यू के लिए एस की वैल्यू इंक्रीजिंग, मतलब जैसे देखो v इक्वल्स टू, हाँ तो इसीलिए तो यहीं पे ग्राफ है ना। नहीं, क्वाड्रेटिक का मतलब सिर्फ पॉजिटिव का क्या मतलब समझते हो तुम, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना क्वाड्रेटिक में, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये भी नेगेटिव हो सकता है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ये नेगेटिव, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ से, तो इस केस में ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये पैराबोला है और ये क्यूबिक फंक्शन है। ये ग्राफ यहाँ से अब मान लो ये ऐसा आया है, तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कम टाइम में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे s है आपका t³ समझो, और ये होता है टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो ये वैल्यू सेम टाइम के लिए s की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, नॉर्मली वैसा समझने के लिए। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो ऐसा नहीं कि ए टी का ग्राफ नहीं बन सकता, ये भी पैराबोला हो सकता है, लेकिन आगे का ग्राफ पता नहीं है ना अपने को कि एस में तो वो तो, है ना, पावर 4 हो जाएगा, तो फिर उसका ग्राफ अपने को पता नहीं है ना। बना तो कोई भी सकते हैं, बट वही होगा, रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर फिर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, बट वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना। टाइम है ना, नहीं देखो ना, खुद से समझो ना, ये टाइम है ना, नेगेटिव का मतलब नहीं है ना कि इस साइड बनाने का मतलब है कि टाइम नेगेटिव हो गया, ऐसा थोड़ी कि ऐसा पैराबोला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा ना, बट टाइम नेगेटिव हो जाएगा तो इस साइड ड्रॉ नहीं करेंगे। इस साइड भी आएगा बट टाइम नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ड्रॉ नहीं करेंगे। इस साइड भी आएगा बट टाइम नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ड्रॉ नहीं करेंगे। सही बात समझ में, इसलिए ड्रॉ नहीं करेंगे। अब देखो, देखकर तुम बता सकते हो कि किसका ग्राफ क्या होगा, बार बार इतना सॉल्व नहीं करना है। देखो, अगर एस क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक आ रहा था, तो वी क्या आ रहा था, लीनियर, और ए क्या हो जा रहा था, कांस्टेंट। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाओगे, तो इसका पावर डिक्रीज हो रहा है 1 से, इसका पावर 1 से डिक्रीज हो रहा है, पहले क्वाड्रेटिक फिर लीनियर फिर कांस्टेंट। अगर यहां से आप इस साइड जाओगे तो पावर इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा। जैसे अभी था, ए क्या था, लीनियर था, ए लीनियर था, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वी का इसका एक ज्यादा पावर होगा, तो वी क्वाड्रेटिक हो जाएगा और एस क्यूबिक हो जाएगा। कहाँ से डिफरेंस होगा, टी के डिनोमिनेटर से डिफरेंस, कहाँ पे टी के डिनोमिनेटर से, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? ये 6 ये बोलना चाह रहे हो क्या, t³/65, t³, अरे वो अलग चीज है ना, वो तो वैल्यू, इसीलिए तो ग्राफ। तुम ये बताओ, ये एग्जैक्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, पहले ये बताओ, रफ रफ डायग्राम है ना,
तो समझ में आना चाहिए स्टेट ऐसा होगा तो ये ऐसा बना देंगे, और ये थोड़ा सा इस साइड ऐसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा तो ये इस साइड आ जाएगा थोड़ा, और ये वैल्यूज थोड़ी कम हो जाएगी तो ये ऐसा आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा। वो डिपेंड करता है इसके वैल्यूज पे, है ना। तो एक रफ डायग्राम है, लेकिन ये दोनों ग्राफ सेम नहीं हो सकता, बस इतना समझ लेना है कि इसका और इसका ये दोनों कर्व है ना, बट ये दोनों सेम नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। ये समझ में आना चाहिए अभी। यस, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है, इसलिए तो वो ग्राफ वैसा है, इसलिए वो ग्राफ वैसा है ना। एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिए, देखिए वैल्यूज के साथ। देखो, अगर s क्वाड्रेटिक है तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। डिफरेंशिएट कर रहे हो, पावर फंक्शन है तो 1 से डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक है तो v लीनियर आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिखोगे, या ये लीनियर है, डिफरेंशिएट करोगे पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ये लीनियर है, v फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पावर इंटीग्रेशन में पावर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो लीनियर है तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तब डिस्टेंस आएगा, तो ये मत या डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये क्यूबिक हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ऐसा दिया हुआ है, ट्राई कीजिए एक बार, समझिए क्या है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर। It strikes it strikes the ground and rebounds back to the same height, to the same height of 19.6 meter. Taking point of dropping as origin and upwards positive, है ना। And plot या draw is टेक ऑफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। टेक ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, and speed time graph and speed time graph. A body is dropped from a height of 19.6 meter. It strikes the ground and rebounds back to the same height. ना, बट ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बट एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर जो मैं ड्रॉ करूंगा मैच करा लीजिएगा कि करेक्ट आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है।
तो सबसे इजी क्या है, एक्सेलरेशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मान लो ये ए है, और अगर ड्रॉप भी किया है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अच्छा ठीक है, ड्रॉ करो करो ड्रॉ, कौन है ये, एक बार देख लेता हूँ मैं, ये कोई है क्या, इन दोनों में कोई है कुछ, ग्रुप पे एक बार पूछ लो क्या है, कोई है तो बोलो यार इसको। ना मैं तो ड्रॉ करता हूँ, नहीं है ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं है, ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो दो है, कोई ना कोई एक तो सही होगा ही, वो भी जा रहा है, अभी क्या बोलने में इसको। ओके, दूसरे से पूछो वो भी है क्या ग्रुप पे, वो मैसेज करो एक बार तुम लोग, कि है क्या वो। हो गया, सुमित, सुमित है। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक बार आप मैच करा लीजिए। तो सबसे पहले, हाँ वैसा ही है, एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इधर पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, तो एक्सेलरेशन ऐसा बन जाएगा। जी की वैल्यू को 9.8 ले लेते हैं अपन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9.8, है ना। ये ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा 9.8, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या इसी यहीं पे लिख दीजिए मीटर पर सेकंड, 80 ग्राफ तो ऐसा आ जाएगा। अब अपन फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट, देख लेते हैं क्या होगा, और वेलोसिटी देख लेते हैं। अब ये बताओ, मान लो कि एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, और इसी को ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, यही आपका ओरिजिन है, ये एक्स है ये वाई है, यस, अपवर्ड पॉजिटिव, हाँ इसलिए तो वो, अरे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, दैट्स व्हाई जी इज नेगेटिव ना, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, जी को तो नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ से, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 19.6, बट नेगेटिव में डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट को, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एस की वैल्यू है तो जीरो है, ये हो जाएगा -99.8/2, ये क्यों, एस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना, -12 जी टी स्क्वायर लिख दो ना डायरेक्ट, और ये पता है ये वैल्यू कितनी है, 19.6 है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम फाइंड करेंगे तो। लेकिन जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किया है, ये ऐसा है, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसा, फिर भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होगा, फिर फाइनली ये यहाँ तक आ गया, जब ये यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया था मोशन वो वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ से एस की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 19.6 इक्वल्स टू -9.8/2 इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस जाएगा, इससे 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू टी² 2, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, 2 सेकेंड, टी² 4 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने का 2 सेकेंड है, फिर जाने का भी 2 सेकेंड होगा। तो अगर ग्राफ बनाओगे, देखो यहाँ पे
अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये एस है, ये टी है, एस कभी भी पॉजिटिव हुआ ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आएगा तो हाँ उस टाइम को नेग्लेक्ट करना है, करेक्ट, उस टाइम को नेग्लेक्ट करना है। ये देख लो है या नहीं है, उस टाइम को नेग्लेक्ट करना है। इसलिए ये कैसा था, -12 GT², नेगेटिव हो गया। तो देखो ये ग्राफ ऐसा बनता, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसा नेगेटिव आ गया तो ऐसा बनता, बट ये वाला तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसा है। तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसा आएगा। अब यहाँ से ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, कब तक, ये वैल्यू कितनी, -19.6 यहाँ पे आएगा। फिर आप क्या कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, बट फिर भी एक्सेलरेशन इस एस लिखोगे तो ut -12 GT² होगा। समझो एक मिनट, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे लिखोगे तो ये कितना आएगा, -12 GT² आएगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो जब -12 GT आप लिख रहे हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई तो ये v इस साइड हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से -12 GT² है, मतलब t² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, मतलब पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। याद है आपको y = -x², कैसा होता था, ऐसा हो जाता था। तो ये ना -12 GT², तो पैराबोला ऐसा बनेगा। बट ये वाला तो होएगा ही नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी, 19.6। ये कौन सा पॉइंट है जब ये स्ट्राइक कर रहा है इसको, फिर ये ऐसे जा रहा है। तो अब देखो s = क्या आया, vt -12 GT², अभी भी माइनस होगा, तो t² का कोएफिशिएंट अभी भी नेगेटिव है। इसका मतलब अभी भी जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बट फाइनली यहाँ पर जब आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये वैल्यू t की 2 सेकेंड होगी, और जब ये यहाँ पे आया तो t = 4 सेकेंड हो गया। समझ में आया या नहीं आया, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अब जैसा ये पार्ट होगा उसी टाइप का ये होगा, यहाँ पे वो ऐसा नहीं बना बट उसी टाइप का सेम है। समझो, फिर से समझा रहा हूँ। जब ये डाउनवर्ड, आपको क्या ओरिजिन मानने के लिए बोला गया इसी पॉइंट को, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, तो एस की वैल्यू बता रहा हूँ ना, जब ये यहाँ से यहाँ आया तो एस को क्या लिखोगे, ut +12 AT², u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये हो जाएगा -12 GT², डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा होगा यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये बताइए, ये यहाँ से ऐसा है, यहाँ पे आया 19.6, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो s की वैल्यू क्या होगी, ut -12 GT²। यहाँ से पैराबोला देखोगे तो कैसा आएगा, यहाँ से भी डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। अब किसी को लग रहा है सर ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो जिसको लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है, बट आंसर वो होगा नहीं। देखो यहाँ से, मत इसकी मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, मान लो मोशन, यहाँ पे आया वो, है ना, अब यहाँ से वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कुछ ऐसा जा रहा है। अब ऐसा जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे आया तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना यार, तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। अब ये वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब पार्टिकल ऐसा आ रहा है वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो जब पार्टिकल यहाँ पे भी आ जाएगा तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना तुम, नेट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना इसका, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, और इसको अगर पॉजिटिव भी करोगे तो ये यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू कम होगी, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो नेट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही होते 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 कहाँ पे आ गई, 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ तक आने में जितना नेगेटिव हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना पॉजिटिव हुआ होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में जितना नेगेटिव हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना पॉजिटिव, इसीलिए नेट क्या हो गया, 0। फाइनली यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी, नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं, नंबर 8 ना। देखिए यहाँ पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, अगर पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। बट ये जैसे रिबाउंड होगा तो इसकी वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्या होगा, उसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं आप, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, तो इसकी वैल्यू 19.6 हो जाएगी। बट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आप v को क्या लिखोगे, u प्लस ए टी, तो ये तो 0 है, ये माइनस जी टी, तो माइनस जी टी कुछ इस टाइप से आएगा। हाँ हो जा रहा है। ये देखो अपने ग्रुप का है क्या ये, एक बार ग्रुप पे जब तक नहीं बोलेगा, एक बार ग्रुप पे बोलेंगे उसको, ठीक है। तो 19 देखो अब यहाँ से, तो ये माइनस जी टी हो जाएगा, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा, माइनस है ना, तो ऐसा आएगा ना, t इक्वल्स टू 0 पुट करो तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, ऐसा होगा नेगेटिव स्लोप। तो ये आपका v है और ये आपका t है। यहाँ पे t कितनी वेलोसिटी, 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी वेलोसिटी, यही वाली। लेकिन अब क्या होगा, इसी टाइम पे ये जो जितने टाइम में ये स्ट्राइक कर रहा है, कोलिशन हो रहा है, उस टाइम को नेग्लेक्ट करना है, उस टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, तो उसी क्या होगा, उसी इंस्टेंट पे अपने ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ये किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहीं पे ये ऐसा हो जाएगा, उसी इंस्टेंट पे ये 19.6 हो जाएगा प्लस में, है ना। क्यों 19.6 हो रहा है, क्योंकि फिर से ये इसी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वो सब आगे बात करेंगे एनर्जी लॉस की। तो अब देखो सेकेंड केस में ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वी को क्या लिखोगे आप, यहाँ पे v जो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v0 मान लीजिए, तो v0 है ये v0 है, तो v0 माइनस जी टी होगा, तो अभी भी इसका स्लोप नेगेटिव है। हाँ, असिम्प्टोट तो कहाँ पे बन रहा है, डॉटेड लाइन तो बताया है ना, टाइम कांस्टेंट नहीं ले सकते ना यार, टाइम कांस्टेंट ले सकते हैं क्या, बताओ ना। जहाँ पे टाइम आ गया ना, वहां पे आप ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ से ये क्या होगा, अब यहाँ से फाइनली इसकी वेलोसिटी वहां पे जाएगी तो 0 हो जाएगी, फाइनली ये ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। समझा या नहीं समझा, ये बताइए पहले, है ना। ये भी नेगेटिव, वी नॉट माइनस जी टी, मतलब ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, करनी भी चाहिए ना आपको। यहाँ से ग्राउंड से यहाँ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फाइनली वहां पे 0 हो जाएगी। अब कोई ना कोई तो होगा, कौन है क्या है, ये दोनों तो लग रहे हैं मुझे, थर्ड वाला, थर्ड ये पता नहीं मुझे, और मैसेज आएगा तो बोलना तो। हाँ कर दिया मैंने, इन इन हो गया हूँ।
तो यहाँ से क्या आएगा 19.6, ये 2 और ये 4। तो अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्या था आपका, अब तो आ जाएगा ना, अब तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है, अब तो सब आंसर आ जाएगा इसी से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो, अब तो हो गया। बस यहीं तक था बस क्वेश्चन। ये टाइम है, ये स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी तो बना लिया आपने, स्पीड है तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, स्पीड स्पीड कांट भी नेगेटिव, स्पीड को पॉजिटिव ही लेना है आपको। ये ग्राफ ऐसा जाएगा ना, इसका मिरर इमेज बना लो, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव तो ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ क्या होगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऐसा, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं स्पीड, ये सब बताया है आपको, है ना। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगा, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, अब उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये ऐसा है, ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट था, ये ऐसा जा रहा था, ये आपका एस है, ये आपका टी है। तो यहाँ पे एक मिरर रख दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मिरर रखोगे और ये ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आएगा ना ग्राफ, इस टाइप का आएगा ग्राफ, पहला वाला, है ना। फिर रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पता नहीं, अगर है तो वो ग्रुप पे बोलो मैसेज करने यार, फिर अभी ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका 19.6 होगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, ये जो है आपका 19.6 इंटू 2 कर दो तो 39.2 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब D77, ये पता नहीं ये कौन D77 है यार। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो कुछ कुछ और बात कर लेते हैं, अब थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका कुछ यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है v की वैल्यू क्या होती है, ds/dt। v क्या होता है, ds/dt। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v dt इक्वल्स टू ds। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v ds बाई v इक्वल्स टू क्या होता है, ds/dt। तो v dt क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, v dt इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ds क्या हो जाएगा s, ये v dt है, आपको कुछ याद है, ऐसा होता था, ऐसा होता था a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसको क्या बोलते थे, एरिया अंडर, स्पीड का ग्राफ तो बनाया ना, अरे स्पीड तो इसी साइड था ना यार। देखो यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी का ग्राफ था, तो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है बट स्पीड कांट भी नेगेटिव, तो यहाँ इसका मिरर इमेज बन जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मिरर इमेज बनाओ ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव में ही है तो ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा, ds vdt, आपको कुछ याद है, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्या क्या होता था, एरिया अंडर y x कर्व इंटीग्रेशन, लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिख दिया vdt, इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो vt ग्राफ होगा उसका एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब कब डिस्टेंस होगा कब डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। एरिया अंडर vt ग्राफ, है ना,
तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कब डिस्टेंस होगा, कब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए यहाँ से ये वेटी ग्राफ है, वेटी ग्राफ। अब मान लीजिए ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा है, कैसा कैसा भी हो सकता है, अपन मान लेते हैं ऐसा। तो इसका एरिया अलग से फाइंड कीजिए, इसके एरिया को A1 बोल दीजिए और इसके एरिया को A2। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा आपका, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आपको पता है S आ रहा था, तो डिस्टेंस क्या आएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा। कोई बताएगा A1 माइनस A2 क्यों हुआ, डिस्टेंस A1 प्लस A2 क्यों लिखा, जबकि एरिया अंडर कब है, एरिया अंडर VT कब क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हो गई है नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, हाँ, पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ तक आएगा, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो ये वाला S1 हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ तक आया, तो इसको आप S2 मानोगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2 होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा। इसका मतलब एरिया अंडर VT ग्राफ ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है बेसिकली, बट अपन दोनों लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मॉड लेंगे अलग अलग सॉल्व करके, तब वहां पे डिस्टेंस भी आएगा। तो क्या करना है आपको, एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे, तो अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिस्टेंस एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे से, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी लिख लीजिए। ये डिस्टेंस कब आएगा, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस कब आएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। अब एरिया अंडर AT ग्राफ की बात करते हैं, एरिया अंडर AT ग्राफ, ये समझा आपको। एरिया अंडर AT ग्राफ की बात करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अरे ये है क्या होगा, तो ग्रुप पे मैसेज करेगा। AT ग्राफ, AT ग्राफ कैसा भी है, आपको ए पता है, ए क्या होता है, ये होता है dV बाय dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A dt इक्वल्स टू dV। तो यहाँ से आप dV को क्या लिखेंगे, A dt। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू, ये क्या है, A dt। A dt क्या होगा, एरिया अंडर AT कर्व, मतलब एरिया अंडर AT कर्व आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर AT ग्राफ क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो एरिया अंडर AT ग्राफ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व या ग्राफ, यहाँ से क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। सब पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट नहीं रह जाएगा, ये क्वेश्चन भी होगा इस पे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा ग्राफ क्या होगा, VS ग्राफ होगा, कैसा भी हो सकता है, आएगा ना, कहीं भी आ सकता है, ऐसे ही ग्राफ थोड़ी पढ़ा, अलग से भी थोड़ा बहुत ग्राफ बताया था आपको कैलकुलस में, इसलिए बताया था कि इसका यूज है पूरे फिजिक्स में ग्राफ का।
वी एस कैसा भी ग्राफ हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा, मैं ऐसा मान लेते हैं वी इज अ फंक्शन ऑफ एस है। तो वी किसका ग्राफ है, वी एस ग्राफ है। तो यहाँ से देखिए आप ए को क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस, है ना। क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, वी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस। कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए, ये क्या होगा, एरिया अंडर ए एस कर्व, एरिया अंडर ए एस कर्व। बट ए मुझे, मैंने वी एस बनाया ना, तो ऐसे रखो, वी एस में ये मत लिखो, फिर ए एस में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस, इसकी ये क्या आएगा, ए बाई वी। नहीं नहीं, कहीं पे भी हो सकता है ना ऐसे नॉर्मली। ये देखो, ये कोई ग्राफ मतलब v इक्वल्स टू एफ ऑफ एस लिख दिया, एक रफ डायग्राम बना दिया, ये रफ ग्राफ है। कुछ भी हो सकता है, कहीं से स्टार्ट हो सकता है। अरे ये जो ग्राफ है ना, वो कहीं से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको लिख दिया v इक्वल्स टू एफ ऑफ एस फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझा या नहीं समझा। तो a की वैल्यू क्या होती है, वी डी वी बाई डी एस। तो यहाँ से डी वी बाई डी एस क्या आएगा, ए बाई वी, ए बाई वी। तो समझो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से डी वी बाई डी एस क्या आया, ए बाई वी। अब देखो ये ग्राफ है, कैसा भी हो सकता है, ये v और s का ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है। आपको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना है इसका, कि एक्सेलरेशन कितना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है आपको v, या v नॉट, या v मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले tan थीटा फाइंड करेंगे, मतलब dv बाई डी एस फाइंड करेंगे, dv बाई डी एस। तो यहाँ से क्या आएगा, ए वी, वी गिवन है, v को पुट कर देंगे, और ये क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ वी एस ग्राफ, है ना, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए बाई वी। आप किसी भी पॉइंट पे अगर बोला जाए तो उसमें सबसे पहले आप स्लोप फाइंड कीजिए, वेलोसिटी गिवन होगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा उस पॉइंट पे, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा उस पॉइंट। तो ये याद रखना है, ये तो पहले से ही पता है कि dv बाई ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस होता है, उसी से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एस कर्व, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं आ रहा है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा, कैसा भी कर्व हो सकता है, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। मान रहे अपन a इज अ फंक्शन ऑफ s, है ना, a इज अ फंक्शन ऑफ x s। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे, v dv बाई ds। तो यहाँ से वो आएगा जो मैं उस साइड लिख रहा था, a ds इक्वल्स टू v dv। तो v dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ds। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये v इनिशियल, ये v फाइनल। तो यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा v फाइनल, ये हो जाएगा v इनिशियल। एडीएस क्या है, एरिया अंडर, एरिया अंडर एस कर्व। और ये 2 को इस साइड लाइए, ये क्या हो जाएगा, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अंडर, एरिया अंडर एस ग्राफ, एरिया अंडर एस। ये 2-3 जो बॉक्स बनाया है उसको आप लर्न कर लीजिए, या फिर आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। 2-3 बॉक्स जो बना है आप उसको लर्न कर लीजिए। तो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अंडर एस कर्व, एरिया अंडर एस कर्व। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा दिया हुआ है, ये आपका v है और ये आपका t है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 0 है, टाइम जो है वो सेकंड में है और v जो है वो मीटर पर सेकंड में है। यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 6 है, अभी आएगा ना सब। एवी ग्राफ नॉर्मली बहुत कम आता है एवी ग्राफ के बारे में, बट ड्रॉ कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो क्या आना है ना। तो 0v4s वैसा एरिया के अंडर, एरिया अंडर एवी ग्राफ कुछ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिखा रहा हूँ। तो 6 8 है और ये वैल्यू मान लीजिए 10 है और ये -10 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, सेकंड एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज स्पीड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। फाइंड कीजिए। मीटर और 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ऐसा कैसे यार। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके एरिया को A1 बोल दो और इसके एरिया को A2, है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड ये पैरेलल और ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है, 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2। तो 6 + 2। हाइट कितनी है, तो हाइट इसकी ये है 10, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ये कितना आ रहा है, 8/2 × 10। तो यहाँ से 40 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, तो ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस कितना आएगा, A1 + A2। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी, A1 + A2 मतलब 40 + 10, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, A1 - A2, तो ये कितना आ जाएगा, 40 - 10, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर, एवरेज वेलोसिटी कितना, कहाँ पे साइन अप्लाई करना है, नहीं नहीं यहाँ पे क्या, नहीं, अरे एरिया फाइंड करना है, एरिया नेगेटिव थोड़ी ले लेंगे, समझो ना। यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसीलिए तो अलग अलग एरिया फाइंड किया ना। आपको क्या करना है, अलग अलग एरिया फाइंड करके फिर यहाँ पे उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अलग अलग फाइंड किया। साइन
के साथ फाइंड करना होता तो मैं अलग से नहीं बताता। ये एरिया नेगेटिव होने का मतलब नहीं है ना, एरिया कैसे नेगेटिव हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। देख लेना डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 है, टाइम कितना है 8, तो कितना आया 15/4, 3.75 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 50/8, तो 25/4, 6.25 मीटर सेकेंड, है ना, 6.25 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे एवरेज वेलोसिटी आएगी, है ना। वैल्यूज के साथ ये सब फाइंड करना तो सिंपल ही है ना अभी। टफ नहीं लगेगा, एक बार रिवाइज करोगे ना सब कुछ पता है कहाँ पे क्या है, आ जाएगा। अभी टफ नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो सब आ जाएगा। ऐसा दिया हुआ है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर है ना? ये ऐसा गया, ऐसा आया, ये 4 है और ये 8 है मीटर, ये 10 है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, initial velocity of particle is 2 meter per second. Find find the velocity of particle. Find the velocity of particle at s equals to 4 meter. At s equals to 4 meter. Find the velocity of particle at s equals to 4 meter. बताइए कितनी आएगी वेलोसिटी। Initial velocity. Find the velocity of particle. Velocity of particle at s equals to 4 meter. √44 आ रहा है, देख लेते कितना आ रहा है। हाँ करेक्ट, सही दिख रहा है। सही है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 मीटर पे बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आपको कौन सा एरिया फाइंड करना होगा, सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया नहीं फाइंड कर लेंगे, सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड करना है, सिर्फ इतना एरिया, क्योंकि यहीं पे s इक्वल्स टू 4 है ना। ये आपका 10 है, ये एरिया चाहिए आपको बस। इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है ये कि v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अंडर as ग्राफ,
एस ग्राफ। तो यहाँ से वी फाइनल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया कितना, हाफ इंटू 4 इंटू 10। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी फाइनल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से वी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 आ जाएगी। तो वी फाइनल कितना आ गया आपको, रूट अंडर 44 मतलब 2√11 मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड। आई बात समझ में। इस टाइप से आपको समझ में आना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर कितना है, 16। क्वेश्चन ऐसा है, ये ए 80 ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ से ये ऐसा है, ये 10 दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, टाइम सेकेंड में है, और यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, 80 है ना। ऐसा बताना है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। 15 आ रहा है, देख लेते हैं कितना है उसका। इसका एरिया अंडर कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कीजिए कितना आ रहा है, 3√5। देख लेते एक बार, यहाँ से देखिए, ये t है, ये a है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये आपका सेकेंड है, ये 10 है और ये 4 है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का यहाँ पे रहा होगा। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, और ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। इसकी हाइट ये है, और ये वाला डिस्टेंस पता है 10, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। ये लेंथ तो तुम यहाँ से देखकर बता सकते हो। कैसे, दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, है ना। तो अब ये ट्रायंगल में ये लेंथ 10 है, तो ये लेंथ फाइंड करना है, और इस ट्रायंगल में ये वाला लेंथ 4 है और ये 2 है, तो ये 5 आएगा। हाँ वैसे भी, अरे ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना लेंथ। हाँ वही वही। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो इसको x मान ले, a0 मान लो, तो दो ट्रायंगल बनेगा। वैसे ही सॉल्व कर लेना, मैं बट मैं बता देता हूँ आपको ना, देख के भी पता चल रहा है ये 5 होना है।
एक ट्रायंगल ये है तो ये वाला लेंथ 2 है, ये A0 है, और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ये 4 है और ये 10 है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो 10/4 इक्वल्स टू A0/2। तो A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी, A0 5 आ जाएगा। तो इसका यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर 80 ग्राफ, ये वाला ग्राफ आएगा वेलोसिटी, ये क्या आएगा, एरिया अंडर 80 कर्व। देख लेते कितना आता है आंसर, पता नहीं मुझे भी। ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये कितना है, ये कितना आएगा, हाफ इंटू हाइट, हाइट ये हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएंगे, तो 2, ये कितना 10+5, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो v फाइनल इक्वल्स टू 15 और ये प्लस वी आई, तो अरे आंसर तो 20 आ रहा है, 15+5 20, स्क्वायर थोड़ी होता है, इसमें स्क्वायर कहाँ लिखा है ना, इसमें स्क्वायर नहीं, आंसर 20 मीटर। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ के, है ना। और आज भी कुछ होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूंगा, आज भी किसी का था 4 और 5 डाउट्स, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अरे स्क्वायर नहीं था, फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं आ रहा था, 80 ग्राफ में स्क्वायर नहीं आता था, 80 ग्राफ में ऐसा होता था a इक्वल्स टू dv/dt, तो a dt इक्वल्स टू dv, तो v आता था चेंज इन। तो जिसका डाउट था ना आज 5 और 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा, पहले मैं उसको डिस्कस कर दूंगा फिर आगे बढ़ाऊँ। आज के भी कुछ होमवर्क मिलेंगे आपको, देखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।